दिन भर खटो 400 के लिए, 300 का तो ये साला धुआं पी जाता है। क्या आम आदमी अब गाड़ी भी ना चढ़े? घरवाली नई स्कूटी मांग रही है और यहाँ 100 का तेल डलाने में जान निकल रही है। हम जैसों के नसीब में नई गाड़ी है ही कहाँ। सिग्नल पे इंजन बंद करके 2-2 रुपए का तेल बचाते हैं हम। कोई सरकार कभी हमको भी 1-2 लाख देगी या जिंदगी भर ऐसे ही घिसटेंगे? तो डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लेना। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगा है, अंत तक जरूर देखना और अपना फीडबैक जरूर देना। भैया सोचिए, आप सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं और तेल का भाव देखते ही पसीना छूट जाता है। 100 रुपए का तेल जो शायद 2 दिन भी नहीं चलेगा। कैसा लगता है आपको? गुस्सा तो बहुत आता होगा, लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अब पेट्रोल पंप जाने की नौबत ही नहीं आएगी और उल्टा नई गाड़ी घर लाने पर सरकार आपको भारी सब्सिडी का फायदा दे सकती है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, 10 या 20 रुपए नहीं, 1 लाख रुपए तक की छूट आपको मिल सकती है। सुनकर कान खड़े हो गए ना? 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी। ये बात सरकार की नई पॉलिसी में बताई गई है और ये किसी दूसरे देश या दिल्ली मुंबई की बात नहीं है। ये हो रहा है हमारे अपने बिहार में। आज से पहले आपने बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में सुना होगा कि फला योजना आई और नेता लोग पैसा खा गए, लेकिन ये वाला मामला थोड़ा अलग है। इसका सीधा फायदा आम आदमी तक पहुंचने का प्लान है। अब आप सोचेंगे कि भाई हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी तो कोई जान पहचान भी नहीं है, हमको ये फायदा कैसे मिलेगा? यही तो सबसे मजेदार बात है। इसके लिए आपको किसी मंत्री या बाबू की जान पहचान नहीं चाहिए। आप किसी भी जाति के हों, गरीब हो या अमीर। अगर आप एक महिला हैं तो सरकार नियमों के हिसाब से 1 लाख रुपए तक की छूट दे सकती है। और अगर आप पुरुष हैं तो निराश मत होइए, आपके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है। उससे पहले 1 सेकंड रुकिए। अगर आप YouTube पे मुझे देख रहे हैं तो नीचे वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे दबा दीजिए। और अगर फेसबुक पे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी काम की बात आपको कोई न्यूज चैनल वाला इतने सीधे तरीके से नहीं बताएगा। तो चलिए अब पूरी बात एकदम ठेठ और सीधी भाषा में समझते हैं। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं। मैं कोई सरकारी अधिकारी या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये सारी जानकारी सरकार की नई ईवी पॉलिसी की खबरों के आधार पर है। इसलिए गाड़ी का फाइनल पेमेंट करने से पहले शोरूम और परिवहन विभाग RTO की वेबसाइट पर ताजा नियम और शर्तें जरूर चेक कर लेना। मान लीजिए आपके घर में आपकी पत्नी है या बहन है, उनको एक कार लेनी है। अगर आप तेल से चलने वाली नॉर्मल कार लेंगे तो 10 लाख रुपए लग जाएंगे, फिर जिंदगी भर उसमें तेल भराने का झंझट अलग से। लेकिन इसी साल 2026 में पटना में बैठी बिहार सरकार ने कैबिनेट में एक ऐसा नियम पास कर दिया है जिसने पूरा गेम पलट दिया है। अगर वो कार पेट्रोल या डीजल वाली ना होकर इलेक्ट्रिक है, मतलब बैटरी वाली